थोड़ा छोटे से बताऊं तो ये है कि इसके डायरेक्टर संजय गढ़वी हैं। उनके साथ मैंने कई अर्सा पहले एक फ़िल्म करी थी किडनैप। तो मज़ा था उस टाइम पे भी। और फिर संजय ये फिल्म 7 साल के बाद डायरेक्ट कर रहे हैं। और जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया स्क्रिप्ट को लेके तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। दो तीन वजहों से इस फिल्म का हिस्सा होना कि एक संजय डायरेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि ये एक ना प्रिजन ब्रेक के ऊपर आधारित है रफली। और जो उसका जो मेन आप कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड कह लीजिए, या कॉन्स्पिरेसी में जिसका सबसे बड़ा हाथ था कह लीजिए, या जो मोटिवेटिंग फैक्टर था इस ब्रेक के पीछे उसको कह लीजिए, तो उसका रोल है। तो मुझे कोई वजह ऐसी लगी नहीं कि नहीं करना चाहिए। जी एक प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं वो अपनी फिल्म्स। सो मिला जुला के बहुत इंटरेस्टिंग था। जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब 3 अलग अलग कंपनीज हैं इसका हिस्सा। तो उसमें जो फाइनल कोस्ट इंडिया है वो एक ऐसी कंपनी है जिसमें आरती जो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर हैं, उनके पीछे जो है इंसान निखिल। सो निखिल भाई एंड आई गो बैक ऑलमोस्ट मे बी 20 ईयर्स। एक ब्रांड था जो कि बहुत फेमस ब्रांड है, प्रोवोक, सब जानते हैं वो। ही इज़ वन ऑफ द ओनर्स ऑफ प्रोवोक। सो ये जब मिला जुला के सब चीज़ें हैं तो मुझे लगा इट्स अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी। रोल बहुत शानदार है, इसका लुक बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे किरदार का, मंटो सिंह का। तो ऑफसेट है, ये पंजाब में शूट किया है। और पंजाब मेरे क्लोज हैं, एक हम लोग खुद पंजाबी हैं घर से। और दिल्ली की मेरी पैदाइश है, बड़ा वहाँ हुआ हूँ। और पंजाब हम जाया करते थे। जो हमारा जो गांव पड़ता है वहाँ पीछे होशियारपुर में, पधियाना। तो वहाँ की ना वाकफ़ियत है मुझे उस इलाके की। कहानी 2016 की है, मगर ये जो किरदार है ये कुछ 46 साल का इंसान है। तो ले दे के मतलब मुझे सभी ठीक लग रहा था इसमें। और इसमें एक पंजाबियत की ज़रूरत थी, जो कि संजय गुजराती हैं, और जो मेरे राइटर थे जो स्टोरी जिन्होंने लिखी है वो तेलुगु हैं। सो एक तरीके से एक नेशनल इंटीग्रेशन है कि एक तेलुगु इंसान ये कहानी लिखता है और एक गुजराती डायरेक्टर उसे डायरेक्ट करता है, और एक दिल्ली का आदमी उसे उसका एक हिस्सा बनता है, और कैरेक्टर जो है वो पंजाबी है। और तो इसमें कुछ लाइनें मैंने अपनी तरफ से ना पंजाबी बोली हैं, एक्चुअल पंजाबी बोली है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक हिंदी टाइप की पंजाबी होती है जब हम सुनते हैं तो कानों को ठीक नहीं लगता। जैसे कई यूपी वाले या बिहार वालों को जो कई बार लहजे गलत हों तो अच्छा नहीं लगता। जैसे यूपी के प्रांत में लहजा बदलता रहता है, हर 10-15 किलोमीटर में लहजा बदल जाता है, भाषा बदल जाती है। तो उसी तरह पंजाब की भी एक भाषा है, और अलग अलग प्रांतों में पंजाब की अलग अलग भाषाएँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप देखेंगे ऐसे आपको लगेगा कि एक ट्रू मतलब पंजाब की कहानी है तो पंजाब में ही शूट हुई। तो मेरे डायरेक्टर और राइटर ऐसा कुछ चाहते थे कि एक रियल लाइफ लगना चाहिए, कैरेक्टर फ्लैश एंड ब्लड लगना चाहिए। तो हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करी और फिर कुछ लुक्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। उसमें से एक लुक को हम लोगों ने चूज़ किया मेरे किरदार के लिए, मंटो सिंह के लिए। और वो बेसिकली एक दूसरी तरीके का पटका हमने यूज़ किया है। जो रेगुलर पटियाला शाही पग होती है वैसे नहीं यूज़ किया है। एक ट्रेडिशनल एक और वॉरियर पटका होता है सिखिज़म में, तो वो हम लोगों ने यूज़ किया है। दाढ़ी भी हम लोगों ने ऐसी यूज़ की कि फ्लोइंग दाढ़ी यूज़ करी है। और कैरेक्टर की एज को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्ट एंड पेपर है वो दाढ़ी। मतलब ऐसा नहीं है कि काली है या पूरी सफ़ेद है, ऐसा नहीं किया है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दिया गया। और जितना भी उसे रियल बना सकते हैं हम, जैसे कड़ा तो मैं अपना पहनता ही हूँ तो वो पहना ही हुआ है। और जो हमने कपड़े भी इसके लिए यूज़ किए हैं, तो पंजाब के जो कुर्ते होते हैं ना वो कोनों से रेक्टेंगुलर शेप नहीं होते, राउंडेड होते और थोड़े छोटे होते। तो उस किस्म के कपड़े हैं। जो वहाँ का, जैसे वो वहाँ पे सर्दियों में लोग ऐसे शॉल ओढ़ लेते हैं, मतलब कुर्ते पजामा भी शॉल ओढ़ के चले जाते हैं। कई बार कुर्ते पजामे पे स्वेटर पहन लेते हैं, शॉल ओढ़ के चले जाते हैं। कई बार स्वेटर अंदर पहन लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे उसे बॉडी वार्मर्स कहते हैं। तो वो उस किस्म का ना एक मतलब गांव का देहाती टाइप कैसा, मतलब एक वो रस्टिक टाइप लुक आना चाहिए, बट रियल बिलीवेबल
वेरी वेरी रियल, उस किस्म का फ्लैश एंड ब्लड कैरेक्टर लगेगा आपको. एंड लकीली फॉर मी दे ऑल सपोर्टेड मी इन टर्म्स ऑफ मैंने जहाँ जहाँ पंजाबी यूज़ करी है, whether be it Z, whether be it my director Sanjay Gadvi, whether be it the writer, they all were very supportive of using that lingo wherever I wanted. So that was an advantage. तो जैसे कि आपने बताया कि आप पंजाब से बेस्ड हैं और ये नहीं, मैं हूँ दिल्ली से, ओके कहानी पंजाब की बेस. ओके, तो सर शूटिंग में कुछ ऐसा शूटिंग एक्सपीरियंस आपके बताइए जो आपके जहन में हो. शूटिंग एक्सपीरियंसेस यही है कि एक मैंने ना एक सतविंदर सिंह बुग्गा जी का एक बहुत फेमस वहाँ के फोक सिंगर हैं, और उनका एक वीडियो मैंने 90s में किया था. उसका नाम था कुछ इश्क ये इश्क जे नहीं होया. तो वो बहुत सारी लोग वो इसलिए मुझे मिलने आते थे कि यार ये उस वीडियो में था. और पंजाब में मैंने कुछ 6 फिल्में भी की हैं, 2 स्टेट अवार्ड्स लिए हैं. लास्ट फिल्म मेरी धरती थी, उसमें भी मैं सरदार बना था. तो दूसरी जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ पे कि मुझे कई बार ये बहुत इल्म होता था इस बात का कि यार मेरे डायरेक्टर तो हैं गुजराती, और वो भी कड़ा वड़ा पहन के पंजाबी में बात करने लगे थे एट द एंड ऑफ द शेड्यूल. गोल्डन टेम्पल भी गए थे, और जो मेरे राइटर हैं तेलुगु वो भी पंजाबी बोलने लगे थे. तो एक पूरा यूनिट जो मतलब अलग अलग प्रांतों से था. मेरे कैमरामैन असमीज़ हैं, वो भी पंजाबी में बोलते थे, हाँ भी क्या हाल है, मतलब वो एक लाइन बोल के मतलब फिर वो अपनी बॉम्बे वाली भाषा में आ जाते. तो ये इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि वहाँ किसी से भी आप कोई भी भाषा बोलो तो जवाब पंजाबी में ही आता था. तो और वो कई बार ऐसी भी पंजाबी होती थी वहाँ की जो ना आधी समझ में भी नहीं आती थी, इतनी ठेठ होती थी कि अगर कोई पंजाबी स्पीकिंग है जैसे मैं हूँ तो मुझे मेरे भी ऊपर से निकल जाती थी, कभी कभी बहुत फास्ट निकलती थी. और पंजाब में ना अगर वो किसी को पूछो भाई ये काम हो गया है, अगर मैं हिंदी में पूछता हूँ तो इंसान कहता है हाँ जी हो गया. वहाँ पे 2 बार हाँ जी बोलते हैं लोग, अभी काम हो गया है, और हाँ जी हाँ जी हाँ जी हो गया जी. तो वो 2 हाँ जी जो पहले के हैं वो ऐसे ही है, मतलब वो एक एक्नॉलेजमेंट होता है, प्यार होता है उसमें. और वो भाषा में वैसे भी प्यार ज़्यादा है, ज़्यादा प्यार. और वो तभी वो लोगों में भी ऐसा है. कभी मुझे याद है एक बार मैंने ख्वाहिश की थी यार कि खाना यार कुछ घर का मिल सकता है यहाँ पे, तो मैंने किसी को बोला नहीं था भाई तू घर से ले आ, मुझे अच्छे से याद है. तो फिर मेरा मेकअप मैन और जो असिस्टेंट है वहाँ पे वो आए मेरे पास, कहते यार आपके लिए खाना है. मैंने कहा खाना तो हमने ऑर्डर नहीं किया यार, खाना तो बन रहा है इधर, मतलब जो लंच ब्रेक हुआ था हमारा. वो जो मेरी टर्बन डालता था लड़का, वो अपने घर से साग लेके आया था, सफ़ेद मक्खन लेके आया था, घर का बना हुआ घी लेके आया था वो 24 रोटियाँ मक्की की. तो मतलब मैंने ही नहीं खाई, मैंने एक खाई थी, सब में बांट दी थी, 24 अलग अलग लोगों ने खाई थी. तो यूनिट ने कोशिश की थी शेयर करने की, यूनिट बड़ा था, 100 लोगों के ऊपर का था. तो पंजाबी वो कहता है मुझे सुधार, कहता है कि यार तुसी दसिया नहीं यार, मैं होर ले आंदा सी, मतलब कहता है कि आपने बताया नहीं, मैं और ले आता था घर से. मैंने कहा यार मैंने तो बोला ही नहीं है खाना लाने के लिए. तो इतना इस तरह की भावना है वहाँ के लोगों में, बहुत जज्बे वाले, इमोशनल, प्यारे लोग. सर आजकल देखा जाए तो डिजिटल इंडिया का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में. एंड आपकी भी फिल्म जो है Z5 एक डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है. तो सर आप क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे हमारा नॉर्मल सिनेमा होता है एंड इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म. सवाल आपका बहुत अच्छा है, मगर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो भी फिल्म हो ना, अगर उसका कंटेंट अच्छा है, चाहे वो डिजिटल हो और चाहे वो एक मेन स्ट्रीम फिल्म हो जो कि होती हैं, अगर किसी को किसी ने एक अच्छी क्रिएटिविटी से किसी चीज़ को बनाया है ना, सब देखना चाहते हैं. बाकी हाँ डेफिनेटली ये हो जाता है कि डिजिटल पे अभी वो फिल्म्स हम बना सकते हैं जैसे कि बहुत पहले एक समय था फिल्में होती थी जैसे कि अर्थ थी, रुदाली थी, इस किस्म की फिल्में उस वक्त आ जाती थी स्क्रीन पे, बट उन्हें आर्ट फिल्म्स का दर्जा दिया जाता. वो आज अगर ये फिल्में आती मुझे ऐसा लगता है तो ये मेन स्ट्रीम में ही आ जाती थी फिल्म्स, क्योंकि हमारी जो ऑडियंसेस हैं इसका श्रेय उनको जाता है. जो ऑडियंसेस हैं वो बहुत सयानी हो गई हैं. ऑडियंसेस अभी ऐसा चाहती हैं कि असली कहानियाँ बोली जाए, असली चेहरे सामने आए. अभी अगर आप हमारे हीरोज़ को भी देखेंगे 4-5 साल से, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लार्जर दैन लाइफ टाइगर श्रॉफ, देयर इज़ अ लार्जर दैन लाइफ
आउट ऑफ दिस जनरेशन आई एम सेइंग वरुण धवन. ऑफ कोर्स आउट ऑफ द ओल्डर जनरेशन है हमारे सलमान भाई हैं, आमिर भाई हैं, शाहरुख साहब हैं, और मतलब एक वो जनरेशन चली रही है. अक्षय कुमार हैं, लार्जर देन लाइफ जो हीरोज़ हमारे हैं. मगर एट द सेम टाइम इट्स गिवन बर्थ टू अ होल लॉट ऑफ न्यू एक्टर्स हु आर फिनोमिनल टैलेंट्स. यू नो, मेरे फेवरेट हैं विकी कौशल. उनके अलावा आयुष्मान का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है. राजकुमार राव का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो आज ये हमारे मेन स्ट्रीम हीरोज़ हैं, बट दे आर रेगुलर फेसेस. ये हमारे लार्जर देन लाइफ हीरोज़ नहीं हैं. ये उन कहानियों में नहीं आए जहाँ पे हीरो ऐसा होता था कि 100 लोगों को मारता था. ऑफकोर्स उरी में मारा है उन्होंने, मगर उनकी शुरुआत मसान से हुई है. फॉर एग्जांपल विकी कौशल की, यू नो, एक कैरेक्टर्स को लेके आए हैं. तो अभी जो ऑडियंसेस है वो किरदारों को देखना चाहती है, वो ऐसी कहानियाँ सुनना चाहती है जिससे वो ज़्यादा रिलेट करे. ऑफकोर्स एस्केपिज्म सिनेमा भी है, लार्जर देन लाइफ सिनेमा भी साथ में को एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे रोहित शेट्टी हैं, उनका सिनेमा होता है. तो दोनों ही चीज़ें चल रही हैं साथ में. मगर यह है कि इस तरह की कहानियाँ जो हैं, जो कि असली हैं, जिनमें खुशबू है मिट्टी की, जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, उनके लिए आज ऑडियंसेस बहुत बढ़ गई हैं. एंड आई थिंक OTT इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. OTT में ये होता है कि आप घर पे देखते हैं. एटलीस्ट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई बार मैं खाना खाते हुए देखना चाहता हूँ कुछ, और अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है बिंज वॉच. तो मैं अगर शुरू करता हूँ, अगर एक सीरीज़ है, तो मैं नॉर्मली 4, 5, 6 हो जाती हैं, और एंड में ऐसा होता है कि वो देखते देखते मैं सो जाता हूँ. और कई बार ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ मैं खाने के साथ एंजॉय करूँगा यार एक किसी चीज़ को, मगर चॉइस जब मैं देखता हूँ वहाँ पे नेटफ्लिक्स है, ZEE5 है, सोनी लिव है, ये है हॉटस्टार है, अमेज़ॉन है, प्राइम है. मतलब जब इतना सब चॉइस होता है, कई बार वो सिलेक्शन करते करते में ही कन्फ्यूजन इतना होता है, चॉइसेस इतनी होती हैं, वो खाना मेरा ख़त्म हो जाता है. फिर मुझे लगता है अरे यार, यू नो, ये तो मिस कर दिया, सो नेक्स्ट मील में देखेंगे. सो कई बार ऐसा होता है. एंड आई एम श्योर ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों का भी यही एक्सपीरियंस होता होगा. तो इसलिए कंटेंट आज किंग है. तो बहुत अच्छी बात है. सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए. अपकमिंग तो यही है. अभी 7 तारीख को ये फिल्म है ऑपरेशन परिंदे. इसके बाद लेटर इन द ईयर, पहले जून से पहले पहले आ जाना चाहिए तोरबाज. उसमें संजय दत्त हैं, और गिरीश मलिक ने उसको डायरेक्ट किया. गिरीश जी ने अपनी जो पुरानी फिल्म थी, वो ऑस्कर एंट्री गई थी इंडिया की, जल उसका नाम था. इट वाज अ स्टोरी अबाउट वाटर इन राजस्थान. एक प्रांत है राजस्थान का, वहाँ की कहानी थी. और ये वाली भी बहुत ही छूने वाली कहानी है, एक बच्चे को लेकर. उसमें एक बच्चा बहुत अहम है. उसके अलावा एक और सीरीज़ मैंने अभी मुकम्मल करी है OTT प्लेटफॉर्म के लिए, ओल्ड बालाजी के लिए. उसका टेंटेटिव टाइटल कुछ ऐसा है कि तेरा भाई सख्त लौंडा. वो एक बाप और बेटे की कहानी है. तो उसमें एक अहम, मतलब बाप की भूमिका मैं निभा रहा हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है एक विडो ऑफ फादर और उसके एक चुलबुले बेटे का. तो यंग जैसे, मतलब दोस्तों की कहानी है. और इसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट्स और हैं जिनके बारे में मैं अभी आई कांट गो ऑन रिकॉर्ड एंड स्टेट देम बिकॉज आई विल गेट इनटू ट्रबल. ऑफ कोर्स देयर इज़ पॉइजन विद ZEE5 ऑल्सो. ZEE5 प्रीमियम के लिए एक और सीरीज़ में कर रहा हूँ, पॉइजन, जो कि ये तो फिल्म है, वो सीरीज़ है. उसमें आफ्ताब शिव दिसानी है मेरे को एक्टर. और कहानी वो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है. वो एक मिस्टीरियस सी कहानी है, थ्रिलिंग कहानी है. सो दैट्स ऑल आई कैन से राइट. सर फिल्म में आपने पंजाबी अपनी तरफ से ऐड करके कुछ डायलॉग्स दिए हैं. सर क्यों ना डायलॉग हो जाए. डायलॉग मैं बोल सकता हूँ, मगर आई थिंक जो ट्रेलर में उन्होंने यूज़ किया वो बेस्ट कट है. तो आप प्लीज़ देखिए. एटलीस्ट आप अगर इस वजह से अगर देखेंगे तो शायद इसी वजह से ट्रेलर देख लेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अनेक हैं.